की जन्मस्थली। ये प्रसिद्ध जगह है, सिद्धार्थ गौतम की जन्मस्थली है ये। जहाँ तक धम्म को अध्ययन किया गया है, ये यहाँ से दूरी लगभग 150-200 किलोमीटर दूर होगा। भारत के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक जिला है सिद्धार्थनगर जिला। वो सिद्धार्थनगर जिला जब उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी माननीय सुश्री बहन मायावती जी, तो उनके समय काल में उस जिला का नाम सिद्धार्थनगर रखा गया। यानी तथागत बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम था, उनके नाम से। उस सिद्धार्थनगर जिला में एक जगह है कपिल वस्तु। उसी कपिल वस्तु के शाक्य वंश के राजा थे सिद्धार्थ गौतम के पिताजी, और सिद्धार्थ गौतम के माता का नाम था महामाया। काफ़ी दिन बीत गए, सिद्धार्थ गौतम के माता का शादी हुई, महामाया जी का शादी हुए काफ़ी दिन बीत गया। अपने पति के साथ समय बिताते, काफ़ी दिनों तक बच्चे पैदा नहीं हुए। तो उनके माता जी के कहने पे राजा शुद्धोधन दूसरी शादी की उनके माता की बहन से, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इसलिए कि वंश चलाने के लिए इनके जड़ से नहीं तो इनके जड़ से बच्चा पैदा हो, लेकिन संयोगवश माता महामाया अपने पेट में सिद्धार्थ गौतम के रूप में गर्भ धारण करती। वो बताया जाता है आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन उन्होंने गर्भ धारण किया था। उसके बाद अपने पेट में वो पालती हैं, 9 महीना लोग पालते हैं माता जी लोग। लेकिन सिद्धार्थ गौतम का जन्म 10 महीने के बाद बताया जाता है। 10 महीने होने के वजह से, और उस समय परंपरा थी कि बहन बेटियों को मायके बुला लिया जाए जब बच्चा पैदा करना है। इसलिए कि बहन बेटियां बचपन से ही जन्म लेती हैं, पालन पोषण होता है, पढ़ी लिखी होती हैं। कहाँ अपने मायके, अपने माता पिता दादा दादी के पास उनके गोद में खेली कूदी होती हैं। उसके हिसाब से, उसके तुलना में जितना उनको बच्चा पैदा करने में लोक लज्जा ससुराल में लगेगा, उतना मायके में नहीं लगेगा। इसलिए लोग अपने बहन बेटियों को बुला लिया करते हैं। अब उनकी माता जी जब प्लान बनाई, माता महामाया आने के लिए अपने मायके, कहाँ पे, महाराजगंज जिला जो निचलौल है ना आपका, टूटी बारी जो हम लोग आए हैं, उसके बगल में नौतनवा साइड में जाएंगे तो देवदह एक जगह है, एक और उसका नाम है बनरसिया। वहाँ के कोली वंश के राजा की लड़की थी सिद्धार्थ गौतम की माता महामाया। तो अपने मायके आने के लिए तैयारी की, डोली में पूरा सजा धजा के डोली सैनिकों के साथ उनके पिताजी, सिद्धार्थ गौतम के पिताजी, माता महामाया के पति राजा शुद्धोधन डोली को भेजे। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा जानकारी प्राप्त हुआ कि उस समय वहाँ जाने के लिए यही रास्ता वो था। तो जैसे वहाँ से उनका डोली इस जंगल में आया, ये अभी तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, ईंटा पत्थर रोड ये सब बुद्ध विहार दिखाई दे रही है, उसमें सिर्फ जंगल ही जंगल था। जब माता महामाया इस जंगल में आती हैं तो यहाँ के माहौल को देख करके, यहाँ के वातावरण को देख करके, चिड़ियों को, जानवरों को, पशु पक्षियों को चहचहाते देख करके उनका मन बहुत एक तरह से उत्सुकता उनके अंदर आता है। और उस डोली से उतर करके टहलने लगती हैं। टहलते हुए कुछ समय बीतता है तो उनके पेट में दर्द उत्पन्न होता है, और टहलते हुए वो 2 सालवन के वृक्ष के पास जाती हैं। और 2 सालवन के वृक्ष के डाली, 2 सालवन के वृक्ष के डाली दोनों ऐसे एक दूसरे में मिले थे। एक पेड़ का डाली दूसरे पेड़ के डाली से ऐसे मिला था और लटका हुआ था। उस डाली को वो आकर के उस पेड़ के नीचे पकड़ी, और ऐसा बताया जाता है कि ऐसा उस समय लग रहा था कि वो डाली ऊपर था, लेकिन उस समय उनको छूने के लिए नीचे आ रहा था।
जैसे डाली को जब नीचे आप पकड़ी, पीड़ा उत्पन्न हुआ, और उस डाली को पकड़े ही अवस्था में, खड़ी अवस्था में सिद्धार्थ गौतम को माता महामाया इसी जगह पे जन्म दी। बोलिए सभी लोग साधु।